हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज 25 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। हर दिन की तरह आज भी हम आपसे जुड़ चुके हैं। जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ अपडेट के तहत है, जो कि महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। 1 सितंबर से मेट्रो शुरू हो सकती है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी निकले कोरोना पॉजिटिव। भारत में कोरोना वायरस संबंधित जानकारी के बारे में आज बात करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 28 अगस्त तक हो सकती है भारी बारिश। जियो के 5 सबसे सस्ते प्लान के बारे में हम बात करते हैं और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कोरोना पॉजिटिव। अगले 3 दिन तक सीएमओ में एंट्री बैन, सभी कार्यक्रम रद्द। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सोमवार को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम ने अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले सोमवार को दिन के समय विधानसभा स्पीकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले सप्ताह दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक में भाग लिया था। इस बैठक के कुछ समय बाद शेखावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर घरेलू एकांतवास में चले गए थे। सीएम ने रविवार तक अपने सभी कार्यक्रम बैठकें रद्द कर दी थी। वायुसेना ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप, अभ्यर्थियों को मिलेगी करियर संबंधी जानकारी। चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सोमवार को एक मोबाइल ऐप माई IAF लॉन्च किया। यह ऐप वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को करियर संबंधी जानकारियां मुहैया कराएगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इस ऐप को डिजिटल इंडिया पहल के तहत वायु भवन में लॉन्च किया। इस ऐप से संबंधित एक आधिकारिक बयान में कहा गया, इस ऐप का यूजर फ्रेंडली प्रारूप उपयोगकर्ताओं के लिए एक समान डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए ही चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों की जानकारी देने का काम करता है। बयान में कहा गया कि इस एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से तैयार किया गया है। 1 सितंबर से पटरी पर दौड़ सकती है मेट्रो। कोरोना महामारी के कारण पिछले महीने से बंद दिल्ली मेट्रो आगामी 1 सितंबर से एक बार फिर पटरी पर दौड़ सकती है। सरकारी सूत्रों ने आज यहां बताया कि कोरोना महामारी के देश भर पूर्णबंदी के विभिन्न चरणों के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और अनलॉक 3 की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। 1 सितंबर से देश भर में अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी तैयारियां और दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि 1 सितंबर से मेट्रो के संचालन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मेट्रो की सेवा का संचालन सभी यात्रियों के लिए किया जाएगा या नहीं। जम्मू कश्मीर में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 2022 तक हो जाएगा पूरा। जम्मू कश्मीर में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगले साल तक तैयार हो जाएगा। रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर डिप्टी चीफ इंजीनियर RR मलिक ने जी न्यूज़ के सहयोगी चैनल वियोन को बताया है कि निर्माण पूरा करने की डेडलाइन अगस्त 2022 है। इस सवाल के जवाब में कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कितना कठिन है, मलिक ने कहा कि इस तरह के इलाके में ऐसा पुल बनाना आसान काम नहीं है। यह कश्मीर घाटी को कटरा और देश के बाकी हिस्से से जोड़ेगा। कोरोना से मरने वालों के लिए पूरे देश में एक समान मुआवजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कही ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के परिवार के लिए पूरे देश में एक समान मुआवजा तय करने का निर्देश देने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने संसाधनों के हिसाब से नीति बना सकते हैं। कोर्ट पूरे देश में लागू होने वाला कोई आदेश नहीं देगा। बता दें कि देश में कोरोना का आंकड़ा 31 लाख के पार कर गया है। इसमें से अब तक 31,06,348 पॉजिटिव मामले हैं। अब तक 23,38,035 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसमें से 57,542 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 रिकवरी रेट 75.27%। 31 लाख में अब तक करीब 23 लाख मरीज ठीक हुए। 7,10,771 का चल रहा इलाज। भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या सोमवार को 31 लाख पार हो गई। हालांकि यहां पर इस महामारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी ठीक है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत के कोविड-19 रिकवरी रेट में 75.27% का सुधार हुआ है। इस संबंध में मंत्रालय ने इंडिया फाइट्स कोरोना के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। भारत की कोविड-19 रिकवरी दर 24 अगस्त 2020 तक 75.27% हो गई है। मंत्रालय ने कहा 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से कोविड-19 रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। भारत में 31,06,348 लोगों में अब तक इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इस बैंक में इन्वेस्टमेंट पर मिल सकता है 57% रिटर्न। इन 5 वजहों से शेयरों में आ सकती है तेजी। SBI की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ। बैंक का ग्रास NPF जून तिमाही में
5.44% रह गया। पिछले साल समान अवधि में यह 7.53% था। बैंक का नेट एनपीएफ घटकर 1.8% रह गया, जो पिछले साल 3.7% था। बैंक का फंसा हुआ लोन कम होने से एकल शुद्ध लाभ 81% बढ़कर 4,189.34 करोड़ रुपए हो गया है। नहीं इंटीग्रेट प्रॉफिट 62% बढ़कर 4,776.50 करोड़ रुपए हो गए। बैंक की आय 87,984.33 करोड़ रुपए रही है। वहीं नेट इंटरनेट इनकम 26,641 करोड़ रुपए है। अब एक स्प्रे से खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है। वैज्ञानिक नित नई खोज शोध से इसके लिए विनाश का इंतजाम कर रहे हैं। कोरोना को लेकर अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका वैज्ञानिकों ने एक नॉन बॉडीज युक्त एंटी कोरोना स्प्रे तैयार करने का दावा किया है। इस इनहेलर की तरह उपयोग किया जाएगा। कहा जा रहा है कि एक बार इनहेल करने के बाद इसकी नॉन बॉडीज कोरोना फैलाने वाले वायरस को नाक में पहुंचते ही रोक देंगे। इस तरह वायरस गले में होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि यह नेजल स्प्रे कोरोना वायरस की ऊपरी प्रोटीन परत को ब्लॉक कर देता है। इन राज्यों में 25 से 28 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग आईएमडी ने किया रेड अलर्ट जारी। इस सप्ताह देश भर में बारिश और बाढ़ की भयावहता देखी गई। मध्य प्रदेश में सीजन की पहली मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं उत्तर भारत में सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भी खराब मौसम का असर देखने को मिला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन यानी 25 से 27 अगस्त तक कुछ राज्यों में भारी से भारी बारिश होने की आशंका। राजधानी दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर महेश पहलावत का कहना है कि दिल्ली एनसीआर सहित अन्य कुछ प्रदेशों में अगले 2 दिन बूंदाबांदी के आसार। 26 अगस्त से तेज बारिश की संभावना है। जियो के इन 5 सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान का फायदा उठाइए। रोज 3 GB तक डेटा के अलावा बेनिफिट पाइए। कोरोना महामारी के दौर में सरकारी निजी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिससे डेटा की खपत बढ़ गई है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों भी इस मौके की भुनाने की होड़ में है। टेलीकॉम कंपनियों ने तो वर्क फ्रॉम होम प्लान भी लॉन्च कर दिए हैं। रिलायंस जियो की बात करें तो कंपनी रोजाना 3 GB तक डेटा दे रही है। 149 रुपये का प्लान 24 दिनों की वैलिडिटी वाले रिलायंस जियो के इस प्लान में ग्राहकों को रोजाना 1.5 GB डेटा मिल रहा है। जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल, दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 300 मिनट का जियो टू नॉन जियो FUP भी मिल रहा है। साथ ही 100 SMS रोजाना किए जा सकेंगे। 199 रुपये का प्लान जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें रोजाना 1.5 GB का डाटा मिल रहा है। जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल, दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 1000 मिनट का जियो टू नॉन जियो FUP का बेनिफिट के अलावा 100 SMS रोजाना का फायदा मिल रहा है। साथ ही जियो का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है 249 रुपये 200। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी वाले जियो के इस प्लान में रोजाना 3 GB डाटा मिल रहा है। साथ ही जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल, दूसरे नेटवर्क पर 1000 मिनट फ्री मिल रही हैं और 100 SMS मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? इसके ऑप्शन है A नरेंद्र मोदी, B मोरारजी देसाई, C अटल बिहारी वाजपेयी, 4 I के गुजरात। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इस चैनल को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।